सरकारी नौकरी का सपना देख रहे मध्य प्रदेश के लाखों युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक तरफ गलत प्रश्नों से परीक्षा में भ्रम और दूसरी ओर आपत्ति दर्ज कराने पर प्रति सवाल 185 रुपए की वसूली। कर्मचारी चयन मंडल पहले ही परीक्षाओं से 530 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुका है। बैंकों से 58 करोड़ रुपए का ब्याज भी लिया और अब गलतियों की कीमत भी बेरोजगारों से वसूली जा रही है। लेकिन छात्रों को ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही समय से रिजल्ट। एमपी में सरकारी परीक्षाएं अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, जेब और सहनशीलता की परीक्षा भी बन गई है। क्या यह तैयारी के नाम पर सिस्टम की वसूली है? देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। 10 बाय 10 का ये कमरा सिर्फ कमरा नहीं है, चार दीवारों के बीच टिके हैं कई घरों के सपने, कई पीढ़ियों की उम्मीदें और दो युवाओं की जिद। जहां एक अकेले छात्र को भी घुटन होने लगे, वहीं विदिशा के चंदन लोधी और डिंडोरी के अजय सिंह मरावी पिछले 3 सालों से कंधे से कंधा मिलाकर रह रहे हैं। ये कमरा अब सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, यह इनकी रसोई है, लाइब्रेरी है और बेडरूम भी। सीमेंट की बोरियों को काटकर बनाई गई चटाई है जिस पर रात को किताबें हटाकर शरीर सीधा किया जाता है। बैग, बर्तन, बिस्तर, राशन और सपनों का वजन सब एक ही कोने में समेटा गया है। पटिए पर सब्जी सिमट कर पक रही है जैसे इनकी आशाएं। बगल में खुली हुई नोटबुक है जिसमें इतिहास और राजनीति नहीं, जीवन की पीड़ा भी दर्ज है। दीवार पर भगवान राम की तस्वीर टंगी है, शायद कुछ चमत्कार की उम्मीद में। और ठीक उसके बगल में बाबा साहब अम्बेडकर की वो पंक्तियां जो इन जैसे हजारों युवाओं की सांसों में गर्मी भरती है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि शेर दहाड़े कैसे, जब हर दहाड़ से पहले जेब की तलाशी ली जाती हो। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने हर सवाल पर आपत्ति दर्ज करने की फीस 60 से बढ़ाकर 185 रुपए कर दी है। यानी अगर किसी सवाल में गलती सरकारी बोर्ड से हुई है तो जुर्माना उम्मीदवार को भरना है। दीवारों पर संविधान के अनुच्छेद हाथ से लिखकर चिपकाए गए हैं, अनुच्छेद 14, 16, 21, लेकिन अब वो भी फटने लगे हैं जैसे इनके अधिकार। चंदन के पिता किसान है, भाई मजदूर। हर महीने जो 2,500-3 हजार रुपए घर से आते हैं उसी में कोचिंग की फीस, कमरे का किराया, राशन और अब आपत्ति शुल्क भी देना है। एक ही परीक्षा के हर गलत सवाल पर 185 रुपए की फीस। अगर 4 सवाल गलत निकले तो 740 रुपए सिर्फ सवाल पूछने का टैक्स। अगर क्वेश्चन वो गलत कर रहे हैं तो उनकी भरपाई हम क्यों कर रहे हैं? उनका अगर क्वेश्चन गलत है तो उनको करना चाहिए ना, ये उसकी भरपाई हमसे क्यों की जा रही है? और यदि की जा रही है तो सर इतना तो नहीं करना चाहिए ना, मतलब मिनिमम रखना चाहिए, एक अमाउंट कम से कम रखना चाहिए। तो ये है कि सर एक तो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और ऊपर से भरपाई हमसे ले रहे हैं। तो इसके लिए सर ये कि ये करना चाहिए कि उनको क्वेश्चन जिस पे ऑब्जेक्शन लग चुका है उससे दोबारा स्टूडेंट को बताना चाहिए कि इस पे लग चुका है तो उस पर दोबारा न लिया जाए पैसे। भोपाल के अभिषेक सिंह के लिए सरकारी नौकरी एक सपना था और सपना भी वो जो आंखों में नहीं पेट में पलता है। उन्होंने 2 साल तक मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा का रिजल्ट आने का इंतजार किया। रिजल्ट आया भी तो 1.5 नंबर से मेरिट से बाहर हो गए। अब आप कहेंगे सिर्फ 1.5 नंबर, लेकिन अभिषेक के लिए सिर्फ नंबर नहीं, 2 साल का वक्त, नींद और उम्मीद की कीमत थी। अगर समय पर रिजल्ट आ जाता तो शायद दूसरी परीक्षा की तैयारी हो जाती, लेकिन वक्त चूका और सिस्टम की सुस्ती ने एक और सपना निगल लिया। जब हमने पूछा, उनसे सवाल किया ये कि आपने 60 रुपये से फीस 184 रुपये क्यों कर दी, आपने 3 गुना से भी ज़्यादा क्यों फीस बढ़ा दी? तो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हमें टाइम, मतलब ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो उन्हें चेक करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम टाइम कम करने के लिए फ़ीस बढ़ा रहे हैं ताकि कम लोग ऑब्जेक्शन लगाएं, जिससे कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर सकें। हमारा ये कहना है कि अगर आप मान लीजिए 3 गुना फीस कर रहे हैं तो जब रिजल्ट जारी कर रहे हैं वो 3 गुना कम समय में जारी कीजिए। वो फीस को बढ़ा रहे हैं और बेरोजगारों से ये पैसा छीन करके अपने राजकोष को भर रहे हैं। जैसा हमने बताया था कि पहले प्रतियोगी परीक्षा में किसी सवाल पर आपत्ति शुल्क 60 रुपए था, अब जीएसटी सहित 185 हो गया। पहले बताया जाता था कि किस सवाल पर आपत्ति पहले ही लग चुकी है वो भी बंद, यानी एक ही सवाल पर कई बार पैसे वसूले जाएंगे। उम्मीदवार पूछ रहे हैं ये भर्ती प्रक्रिया है या कोई सब्सक्रिप्शन आधारित बिजनेस। ईएसबी ने 2016 से 2024 तक 112 परीक्षाएं ली। 1.5 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा शुल्क से ईएसबी को 530 करोड़ रुपए मिले। ऑनलाइन एग्जाम के लिए एजेंसी को 278 करोड़ दिए गए। बेरोजगारों की फीस से बैंक से 58 करोड़ का ब्याज कमाया गया। लेकिन शिक्षा संचालनालय यानी डीपीआई को चुनावी वायदे के लिए 297 करोड़ रुपए स्कूटी लैपटॉप स्कीम में ट्रांसफर कर दिया गया। एक छात्र के उसी छोटे कमरे से बोल रहा हूं जहां से सपने निकलते हैं अफसर बनने के, घर संभालने के, देश की सेवा करने के, लेकिन इन्हीं सपनों पर सिस्टम ने टैक्स लगा दिया है। ये छात्र दिन रात मेहनत करते हैं,
पढ़ाई करते हैं, इस उम्मीद के साथ घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजधानी आते हैं कि एक दिन वो अफसर बनेंगे, उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। ट्यूशन, कोचिंग, किराया, किताबें, इनका बोझ पहले से ही है और अब जवाब मांगने की भी कीमत लगाई जा रही है। चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि अब सभी नौकरियों में केवल एक बार परीक्षा शुल्क लगेगा, लेकिन न वो वादा कहीं लागू हुआ, न चर्चा में आया, बल्कि अब एक और नया शुल्क बढ़ गया। कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा और 400 रुपया शुल्क है, तो 400 पंजे अगर करें तो 2000 रुपया हो जाते हैं। अब केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में, सभी इंटरव्यूज में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए, हर नौकरी के लिए अलग अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में सवाल है, क्या सरकार वादों से बनी है या वसूली से? और क्या युवा सिर्फ आकांक्षी हैं या उनके साथ सिस्टम ने छल किया है? सरकार की यदि गलत प्रश्न पूछा है तो इसमें सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और उसको चेंज करना चाहिए, परंतु उसमें भी वो जो आम छात्र हैं उनके ऊपर भार लाद रही है और उसके ऊपर जीएसटी वसूल रही है। मुझे लगता है सरकार को अपनी इस नीति पर वापस पुनर्विचार करना चाहिए और इस प्रक्रिया को बदल करके इसमें तो फाइन लगना चाहिए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने क्वेश्चन पेपर तैयार किया और गलत प्रश्न तैयार की, उनके ऊपर फाइन लगना चाहिए और फाइन के ऊपर जीएसटी उनके ऊपर लगाएं तो मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा। छात्रों की परीक्षाएं हैं, उससे सरकार ईएसबी फीस ले रही है और उसे अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस केवल आरोप लगा रही है, आरोप से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। और जिस गति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिस प्रयास से भाजपा की सरकार चल रही है, वो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नाम बदला, व्यापम अब ईएसबी बन गया, लेकिन क्या सिस्टम बदला है या सिर्फ बोर्ड की नेम प्लेट? छात्रों का प्रश्न प्रासंगिक है। क्या ये भर्ती प्रक्रिया है या एक सदा सुना हुआ बिजनेस मॉडल? गलत सवाल पर आपत्ति करनी हो तो उसके लिए भी जेब ढीली करनी पड़ती है, लेकिन हाथ आता क्या है? नौकरी न समय पर रिजल्ट। सवाल यही है, जब गलती सिस्टम की हो तो उसकी कीमत छात्र क्यों चुकाएं? यहीं से निकलती हैं नौकरियों की उम्मीदें और यहीं से होती हैं उनकी नीलामी। परीक्षा के नाम पर पैसा, आपत्ति के नाम पर टैक्स। तो क्या ईएसबी भर्ती कर रहा है या कमाई? भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह और राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।